नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज एफओएमसी का रेट डिसीजन है और ये पॉवेल की अंतिम मीटिंग होगी एज अ फेड, क्योंकि मई महीने में यहाँ पे केविन वॉश आ सकते हैं। तो पॉवेल के जो टेन्योर है उनको कैसे जाना हो जाएगा। उनके पहले टेन्योर को हम समझ सकते हैं कि कोविड-19 का एक का जो पेंडेमिक आया, उसके बाद उन्होंने मैसिव यहाँ पे स्टिमुलस दिया। इसके बाद उन्होंने इन्फ्लेशन से फाइट किया और रिकॉर्ड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ। लेकिन उनकी एक दूसरी छवि भी यहाँ है जिसके लिए वो बहुत स्ट्रांग एक फेड शेयर की तरह जाने जाएंगे। वो है कि पॉलिटिकल प्रेशर में ना आके एक इंडिपेंडेंट फेड शेयर की तरह यहाँ पे काम करना। तो ये तो पॉवेल को हम कह सकते हैं कि उनके टेन्योर को हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। और अगर आज फेड की मीटिंग की बात हो रही है तो देख लेते हैं कि क्या परसेंटेज कहता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होने की बात हो रही है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अनचेंज रहेगा और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है। लेकिन आज के ट्रेड में, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग एडिशन में ही आपसे कहा था कि आज हम कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे कि जो स्पॉट मार्केट में है वो प्राइस क्या चल रहा है और हमारी मार्केट में किस तरीके का प्रीमियम है या डिस्काउंट है। इस पे आज हम बात करेंगे और इसे कैलकुलेटर के जरिए हम जानेंगे, वो है गोल्ड और सिल्वर का कैलकुलेटर। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो सिल्वर का रेट है, वो सिल्वर का रेट अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है 4612 के करीब का। तो इसे हम ले लेंगे 4612 के करीब का। और फिर हम लेंगे कि हमारा जो रुपया है वो किस तरीके से आ रहा है। रुपया हमारा आ रहा है करीब करीब 94.7775 मान लेते हैं। और सिल्वर आ रहा है $74 के करीब। अगर मैं आपको कहूं कि एक बारी हम गोल्ड रेट्स को भी ध्यान में रख लेते हैं, तो गोल्ड रेट अभी आपको आ रहा है 1,49,557 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 1,49,557। जबकि अगर हम सिल्वर की बात की जाए कि सिल्वर का रेट्स यहाँ पे कितना आ रहा है, तो सिल्वर का रेट्स आ रहा है 2,38,339। तो 2,38,339 के करीब आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके का जो प्रीमियम है या फिर मतलब डिस्काउंट है मार्केट में, ये हम देखेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। तो जब मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे आपसे शेयर किया है, शायद ये आपको अब यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि इसमें मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है। ये हमने फाइनल यहाँ पे कैलकुलेशन लिया इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में। अगर मैं स्पॉट देखूं तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब इतना ही आ रहा है रेट, 4612। तो यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट पे आ रहा है। अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूंगी तो स्पॉट मार्केट को ले लेते हैं, ये 4596 आ रहा है। चलिए यही लेके चलेंगे क्योंकि हमें स्पॉट यहाँ पे लेना है। तो 4596 के करीब आ रहा है हमारा प्राइस, 97 आ गया। अब इस हिसाब से हमने फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस डाले हैं। ये यहाँ पे ट्राई आउंस में कितना ग्राम होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो डॉलर पर केजी हमारा आ रहा है 1,47,100 और इतना डॉलर आ रहा है। अब करेंसी रेट आज के हिसाब से मैंने लगा दिया है 94.75। लगभग यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई थी, अपनी करेंसी जा रही है 95 की तरफ। अब यहाँ पे जब हम कहेंगे कि कितना मतलब कि केजी आ गया, तो विदाउट कस्टम ड्यूटी और लैंडेड कॉस्ट ये हमारा आ रहा है करीब करीब 1,39,00,000 के करीब। 39 1,39,00,000 41,326। इसमें हमारी कस्टम ड्यूटी ऐड होती है जो कि 6% के करीब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6% का एक कस्टम ड्यूटी लगा है। ब्लैंडेड कॉस्ट हमारा टोटल आ गया यहाँ पे 1,47,48,000, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 48 लाख, सॉरी 1,48 लाख के करीब। अब बैंक कॉस्ट हमारा लग गया 0.10 के परसेंट के हिसाब से, तो ये हमारा बैंक कॉस्ट लग गया। टोटल हमारा 1 केजी का अगर हम बोले कि कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है, ये है 1,47,92,583। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फाइनल प्राइस जो है वो 10 ग्राम का कितना आएगा एमसीएक्स पे। तो हमारा 10 ग्राम का आ रहा है, लैंडेड कॉस्ट आ रहा है एमसीएक्स पे, ये आ रहा है 1,47,926। इसको हम 1,48,000 कंसिडर करके चल सकते हैं। अब हमारा ये मतलब कि फाइनल प्राइस आ रहा है। अगर हम एमसीएक्स के प्राइस को अगर हम देखें कि एमसीएक्स का प्राइस फिलहाल फिलहाल कितना आ रहा है, तो एमसीएक्स के प्राइस को देखेंगे तो हमारा प्राइस लगभग लगभग यहाँ पे आ रहा है 1,50,000 के करीब। ये आ रहा है आपको 1,50,000 के करीब, 1,50,000 के करीब हमारा एमसीएक्स प्राइस आ रहा है। तो जो लैंडेड कॉस्ट है और हमारा एमसीएक्स प्राइस है, उस पे लगभग लगभग आपको 2,100 का जो एक प्रीमियम है वो देखने को मिल रहा है। और हमारा स्पॉट मार्केट कितना ट्रेड कर रहा है, स्पॉट मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है लगभग, मैंने देखा था 1,49,557। तो ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि 1,00,000
यहाँ पे मैं एक बारी फिर से आपको दिखाती हूँ, 1,49,557, 1,49,557। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि एमसीएक्स के प्राइस से हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो कैसे ट्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एमसीएक्स का जो प्राइस है, फ्यूचर्स का प्राइस, उससे हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो करीब करीब 443 रुपए के डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। ये जो मैंने लिया है ना, ये स्पॉट प्राइस है आपको कल के हिसाब से, तो ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे एट पार आप ले सकते हैं, मतलब कि गोल्ड को खरीद सकते हैं। अगर मैं सिल्वर में जाऊं तो सिल्वर लगभग $74 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगर डॉलर पर केजी हमारा रेट आ गया, यहाँ पे करेंसी का रेट 94.75 मैंने लगाया। इसके बाद टोटल अगर आप कस्टम ड्यूटी देखेंगे तो 6% के हिसाब से आपको कस्टम ड्यूटी आ गया करीब करीब, ये क्योंकि डॉलर टर्म्स में है तो ये 13,462 के करीब आ गया। यहाँ पे रुपी में कन्वर्ट कर लिया है तो 13,460 रुपी के करीब में आ गया। लैंडेड कॉस्ट हमारा अब टोटल आ गया कस्टम ड्यूटी के बाद 2,37,820 के करीब। बैंक कॉस्ट बहुत मार्जिनल होता है, बैंक कॉस्ट आपको यहाँ पे लग गया। अब हमें, मतलब जो हम कह सकते हैं कि फाइनल होलसेल प्राइस हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, ये है 2,38,058 के करीब। और फाइनल प्राइस हमारा 1 केजी का यही निकल के अब आ गया। अब अगर हम एमसीएक्स पे देखें कि एमसीएक्स पे सिल्वर कितना ट्रेड हो रहा है, तो एमसीएक्स पे सिल्वर अभी हो रहा है 2,44,050, 2,44,050। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना हमारे यहाँ पे, मतलब कि ये सरप्लस बन रहा है। ये सरप्लस करीब करीब सिल्वर में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है 6,000 का। यानी कि एमसीएक्स का जो प्राइस है, मतलब स्पॉट प्राइस से 6,000 प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पॉट प्राइस अपना फिजिकल मार्केट का लेके चलें कि इस फिजिकल मार्केट में क्या है, तो फिजिकल मार्केट में अगर हम कल के रेट से चलेंगे तो सिल्वर आ रही है 2,38,339, 2,38,339। अब आप जब खरीदने जाएंगे तो ज्वेलर्स आपको ये वाला भाव देंगे सिल्वर का, ये वाला भाव देंगे सिल्वर का। तो अगर मैंने इसको एमसीएक्स के करंट मार्केट प्राइस से, अगर मैंने ज्वेलर जो भाव देगा उसको मैंने किया, तो लगभग इतना सस्ता ज्वेलर आपको दे रहा है, 5,700 के करीब आपको सस्ता ज्वेलर दे रहा है। यानी कि एट पार ये जो है दोनों प्राइस जो है, जो गैप है, ये यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत बढ़िया समय है जब ज्वेलर्स आपसे बहुत ज्यादा प्राइस ना लेके एट पार आपको, मतलब जो एमसीएक्स का लैंडेड कॉस्ट प्राइस है उस पे ही आपको प्राइस पे गोल्ड और सिल्वर दोनों यहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी प्रीमियम नहीं आया है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन आने वाले समय में आपको प्रीमियम आएगा, क्योंकि ये वो गोल्ड और सिल्वर है जो पहले से इंपोर्ट करके रखे गए हैं, लेकिन 20 बैंक को अब यहाँ पे अलाउ किया गया है इंपोर्ट के लिए, और डिसरप्शंस भी हैं। तो आने वाले समय में जब आपको शादी का समय आएगा या आपको त्योहारी मांग बढ़ेगी, उस समय आपको हो सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों पे प्रीमियम हो। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये गोल्ड और सिल्वर खरीदने का एक सुनहरा मौका है। अब सीधा सीधा हम यहाँ पे चलेंगे, आज के दिन की बात हो गई, तो अब हम सीधा सीधा चलेंगे लेवल्स पे ही, कि लेवल्स पे अब आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, और स्क्रीन शेयर करके एक बार लेवल्स आपके सामने हैं। और जैसे ही मैंने लेवल्स यहाँ पे सामने किया, तो आपको नजर आएगा कि अभी बिल्कुल रेंज में यहाँ पे गोल्ड प्राइस जो है वो ट्रेड हो रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट इसने नहीं ली है, अभी इसको एक डबल बॉटम की तरह आप कह सकते हैं कि बनता हुआ नजर आया है। तो मतलब यहाँ पे कहेंगे ना डबल बॉटम, आप कहेंगे कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि डबल बॉटम यहाँ पे बनता हुआ नजर, एक यहाँ पे आपको लग रहा है और एक इधर वाले कैंडल्स पे लग रहा है। तो अभी ये मानेगा नहीं, इसको कल के लो पे एक बारी प्राइसेस आने की संभावना है। तो हड़बड़ी में आपको डेरिवेटिव ट्रेड में बाय नहीं करना है। कल का लो लगा था एक बारी 4,567 डॉलर, वही लेवल एक बार हो सकता है कि नीचे की तरफ ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज फेड की मीटिंग है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकिश कमेंट आ गया कि अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो नहीं होगा, तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पे एक बारी पैनिक मोड में आ सकता है। तो एक करेक्शन अभी और आ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कोई भी जो अपसाइड है वो कहाँ तक आपको लिमिटेड रहेगी वो मैं बता रही हूँ। पहला आपको रहेगा $4640 और दूसरा 4683। लेकिन ट्रेड तो हमें अपने इसमें करना है, तो हम अपने
लेवल्स की बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप देखिए कि डबल बॉटम बना हुआ था, ये इसमें ज्यादा क्लियर है, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, यहीं से मार्केट जो है मूव की है। तो आपको समझना चाहिए कि थ्रेशोल्ड आपका क्या होना चाहिए। अगर मार्केट 1,48,700 पे नहीं रुकती है तो फर्दर डाउनफॉल आता हुआ हम देख सकते हैं एक बारी 1,47,000 वाला। तो आपको ये जो है ये लेवल आज शाम में हो सकता है कि एक बार फिर से टेस्ट करे। तो मेरा ध्यान अभी फिलहाल फिलहाल में बिग वाली साइड में है, और कोई भी अपसाइड आपको कैप्ड होगा 1,51,600 के करीब। तो क्लैरिटी है कि अभी फिलहाल फिलहाल भले ये थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया है अपसाइड, लेकिन एक करेक्शन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में बनता हुआ नजर आ सकता है। नहीं बनेगा उस कंडीशन में जब यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि फेड यहाँ पे हॉकिश कमेंट नहीं देगा। अब सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहाँ से एक बारी उछाल ले सकती है, और सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा तेजी आज के दिन में लग रही है। $76 तक मुझे लग रहा है सिल्वर बढ़ सकता है। और अपना बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बारी अगर आप इसको थोड़ा सा आर्ली में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो आर्ली में मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस अगर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड लेता है, संभला है काफी ज्यादा, और उसने लो काफी नीचे का लगा लिया था 2,32,000 का, स्टिल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को ऊपर में हर्डल रहेगा 2,45,000 से लेके ये वाला जोन 2,46,800 वाला, ये जोन आपका हर्डल जोन रहेगा। इससे ऊपर फिलहाल सिल्वर नहीं रख रही है, ये बात आप मान के चलिएगा। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में अब तो यूएई भी अलग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि हमें ज्यादा सप्लाई मिलेगा। लेकिन अभी अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी भी $102 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से यहाँ पे धमकी दी है, और अपने बाजार में मार्केट में यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना होगा, रुपया अपना वीक हो रहा है। तो अगेन 9600 के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल गैस में थोड़ा सा वेट करना होगा, लोअर लेवल से बाइंग आएगी तो अगेन फिर यहाँ पे 258 वाला जोन हो सकता है। और एल्यूमिनियम में मैंने कहा था कि एक मतलब यहाँ पे गैप डाउन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ भी था, प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे थे, उसके बाद संभलता हुआ देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे प्राइस एकदम नीचे की तरफ आया और फिर एक स्पाइक लिया। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी होगी, सिर्फ 372 तक के लिए यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल फिलहाल में बाइंग जो है वो नजर आ रही है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा कैप्ट लग रहा है। जबकि जिंक की बात करेंगे, जिंक में एक बार 346 तक दोबारा जाने के चांसेस लग रहे हैं। जिंक थोड़ा सा मैंने आपको बोला था वीक, बिल्कुल बोला था, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टेबल होती हुई नजर आ रही है, रुपी फैक्टर भी आ जाता है। तो एक बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड रहेगा, लेकिन 346 तक ही मान के चलिए। जबकि कॉपर में एक रेंज है, अभी इसमें कॉपर में आप बचिए, आज थोड़ा सा ट्रेड ना करें वो बेहतर है। जबकि निकल में एक डाउनफॉल ले रहा है, तो मुझे 1800 तक प्राइसेस 1796 से लेके 1800 तक का एक डाउनफॉल आज नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें एग्री काउंटर में बहुत ज्यादा मूव नहीं है, तो एग्री काउंटर में जीरा में एक अपसाइड मूव भले ही यहाँ पे 20,600 800 के लिए है। टर्मरिक मुझे लग रहा है रेंज में है, लेकिन जीरा को जरूर खरीदिए, मुझे लग रहा है 20,700 तक जा सकता है। कार्डमम में भी बहुत बड़ी मूव नहीं है, एक डाउन साइड आएगा नीचे की तरफ 2897 तक के लिए आ सकता है। जबकि ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम भी बिल्कुल रेंज में है, आज ट्रेड नहीं बनेगा इसमें ग्वार सीड में। लेकिन कैस्टर में अगर देखेंगे तो कैस्टर थोड़ा सा प्रेशर लेता हुआ दिख रहा है, 64 65 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। और आज हम एक बारी कोकुट को जरूर देखेंगे कि कॉटन ऑयल सीड केक इस समय कैसा ट्रेड हो रहा है। तो कॉटन ऑयल सीड केक में अभी फिलहाल एक बिकवाली आई है, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ 3300 के करीब कोकुट में आता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज आप नहीं वो कर सकते हैं वीडियो को एंड बिना इकोनॉमिक कैलेंडर्स को देखे हुए, क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर्स इस हफ्ते के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल आ गया है, आपको यहाँ पे जर्मनी का भी डेटा है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम है, ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है बढ़ के आ रहा है, 6 बजे के करीब का है। और बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अनचेंज रहेगा। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज प्लस में है, ये ध्यान में रखेंगे हम। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी यहाँ पे अनचेंज आएगा। आपसे बस डिस्क्लेमर ये देना है कि 11:30 की मीटिंग है, तो इम्पैक्ट आज से लेके कल तक आएगा। तो कल हो सकता है कि हम एक बारी गैप अप गैप डाउन वाली ट्रेडिंग सेशन को देखें, तो इसके लिए ब्रेस करिएगा, पोजीशंस ओपन यहाँ पे नहीं छोड़िएगा। थैंक यू।